हुआ है, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक ग्रेडिंग कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग। डॉक्टर खंडेलवाल, ये तो शायद पॉलिसी सभी स्टेट्स में ऐसी है, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर नॉट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट। हम लोग इसको बहुत यूनिवर्सल करेक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्पोर्ट्स कोटे के तहत जो खिलाड़ी हैं और स्पोर्ट कोटे के तहत जो खिलाड़ी हैं उनको भी उज्जवल भविष्य उनका भी सुनिश्चित हो सके। लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि आप हर खिलाड़ी को 100% खिलाड़ियों को तो अपॉइंटमेंट उस खेल कोटे में दे सकते हैं। खिलाड़ी की दूसरी चीजों के साथ साथ एडिशनल इसका भी वेटेज उसे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल कवर कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल कवरेज है इसकी। एक्सपर्ट के ऊपर 1 मिनट के लिए रिएक्ट करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात है कि 20 लाख स्टूडेंट्स, 25 लाख जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, और डायरेक्टर नहीं अपने डॉक्टर महावीर सिंह भी कह रहे हैं 20-25 लाख। दैट वाज ओनली फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट मीन्स जो बचपन में हम 1 स्टार 2 स्टार में हुआ करता था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया बाद में, वो हो गया। लेकिन इसके लिए कोई स्पोर्ट्स पर्टिकुलर गेम के कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हुआ। नो पर्टिकुलर गेम एप्टीट्यूड टेस्ट हैज टेकन प्लेस, ओनली फिजिकल टेस्ट जो 1st स्टार 2nd स्टार 3rd स्टार एनसीसी में होता था पहले, सिंपल ये टेस्ट है। इससे किसी खिलाड़ी की प्रतिभा नहीं देखी जाती, और ये इस तरह का खेल साई ने 10 साल पहले खेला था, वो बंद कर दिया गया अब भी। और जो आप, ये क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, आप माइन्यूटली स्टडी करा लीजिए, जिनको आपने 1500 रुपए महीना स्कॉलरशिप दिया है, उसके बच्चे कितने % बच्चे आके ग्राउंड में खेलते हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी बात है इस बहाने से कोई और स्पोर्ट्स का भला हो जाए। तो आप बाकायदा मॉनिटरिंग टीम अपनी तरफ से भेजिए कि 1500 रुपए वाले बच्चे कितने इसको चेक करवा सकते हैं। डॉक्टर खंडेलवाल, एक और फीलिंग है कि जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कईयों की बहुत बुरी हालत है, बहुत गरीबी की हालत में रह रहे हैं, पेनीलेस हैं, क्या उनके लिए भी कोई स्कीम है? मैं आपको एक बड़ी रुचिकर बात बताता हूं जी। खिलाड़ियों की तब छोड़ दो, खिलाड़ियों को तो जो भी खिलाड़ी यदि डिस्ट्रेस में है, मदद की जरूरत है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो दूसरी अदरवाइज किसी दूसरी परेशानी में हो, सरकार ने इस मामले में बड़ी खुली नीति अपनाई है कि जहां भी जब भी कोई आदमी आया है उसकी हमेशा मदद की गई। खिलाड़ियों की नहीं, कलाकार भी, और कलाकार यदि हरियाणा का भी नहीं है ना, राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कलाकार है और वो डिस्ट्रेस में, उसका मालूम पड़ा डिस्ट्रेस में, तो जो भी कुछ हरियाणा सरकार की ओर से हो सकती है उसकी मदद करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर मलिक, सरकार की 2-3 और स्कीम्स हैं, जैसे प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण दी जा रही है। एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है जिसका शायद 5 करोड़ का कॉर्पस है, और इसके अलावा बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस को कहा गया है कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए नर्सरीज और एकेडमीज चलाएं। इन स्टेप्स के बारे में क्या कहेंगे आप? 3% आरक्षण का सिलसिला जननायक चौधरी देवीलाल ने शुरू किया था। उसके बाद 2001 में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, 2009 में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए। स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर काफी कुछ होना चाहिए था। खंडेलवाल साहब काफी कोशिश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। 2009 में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में ओलंपिक का 1 लाख अवार्ड था, इन्होंने तो 1 करोड़ अवार्ड था, इन्होंने 2 करोड़ कर दिया। बाकी किसी कैटेगरी में पॉलिसी में कोई अवार्ड नहीं बढ़ाया। ठीक है, वैसे दे दिए 20 लाख कॉमनवेल्थ को, 20 लाख एशियन गेम्स को, लेकिन पॉलिसी एज सच कोई चेंज नहीं हुई। उसी तरह एशियन पॉलिसी अमेंड अप कर दी गई है, वो आपकी बात वाजिब है, क्योंकि पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन था ना उस समय, लेकिन हमने फाइल पे जो अप्रूवल की थी वो ये थी, पॉलिसी का अमेंडमेंट होना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे थे कि कुछ और रिजर्वेशन की, उस टाइम पर एक स्कीम शुरू की थी, 29 स्पोर्ट्स नर्सरीज थी, 11 बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस की नर्सरी थी, 165 स्पोर्ट्स विंग्स थे, 162, सारे के सारे बंद कर दिए टोटल। और आप जेन्युइन तरीके से देखें तो स्पोर्ट्स बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सीएम साहब ने अवार्ड अनाउंस कर दिए, उसके ऊपर 10 करोड़ खर्च हुआ एडिशनल, प्रोफेसर वीरेंद्र जाके चले गए, लेकिन स्पोर्ट्स बजट एज सच देयर हैज नॉट बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज। आप इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहोगे? रिएक्शन जो स्पोर्ट्स नर्सरी बंद की है, एक और बताता हूं, आपने एक बात कही थी, वही पिक एंड चूज है, फेवरेटिज्म हो रहा है। जो हरियाणा की बेस्ट नर्सरी थी, एक तो लेडानी स्कूल है, आप परफॉर्मेंस जितने बैठे यहां जाके परफॉर्मेंस देख सकते हैं पिछले 20 साल की एक उसमें रेसलिंग की नर्सरी थी और एक हिसार में रेसलिंग की नर्सरी, दोनों जगह के रिजल्ट बहुत अच्छे, बंद कर दी गई। ये इस तरह का पॉलिटिक्स के अंदर, खासतौर से स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए।
फ्री। और डॉक्टर मलिक ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये पॉलिटिक्स हो रहा है, स्पोर्ट्स नहीं हो रही। एक मिनट, एक छोटी चीज, एक मिनट, एक पॉइंट, मतलब जस्ट के एक फैक्चुअल वो चीज बता दूं मैं कि 2004-05 में जो बजट था ना स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, प्लान और नॉन प्लान मिला करके टोटल था ये 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ और 22 लाख रुपए। 2005-06 में से लेकर के और 2009-10 तक ये पहुंच गया 54 करोड़ रुपए। ये केवल डिपार्टमेंट के बता रहा हूं। और आज ये बजट करीब है 92 करोड़ रुपीज। इतनी तो शायद डॉक्टर खंडेलवाल इन्फ्लेशन भी हुई होगी। 4 गुना, नॉट 4 गुना, 4 टाइम, नॉट 4 टाइम्स, 400% नहीं है। एडिशनल बढ़ाते रहे। आप एनुअल बजट की बात करोगे? सर एनुअल बजट, सर एनुअल बजट, देखो सर फैक्ट्स की बात करो सर, इसमें गलत नहीं है। एक मिनट, क्योंकि हमारे पास सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, आप रिएक्ट करना चाहोगे? नहीं, ये तो साफ जो दिखाई दे रहा है कि बजट 4 गुना बढ़ गया है। अब इसको मना करें तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है? जो तो आंकड़े बोलते हैं उसमें मेरे बोलने की मैं कह रहा हूं कि पिक एंड चूज, दिस इज ए फैक्ट। आपने एक और बात की थी, सीमांचल लड़की है, वर्ल्ड चैंपियन है, आज नहीं बहुत पहले वर्ल्ड चैंपियन थी, उसको तो डिस्कस की, उसको तो सब इंस्पेक्टर भर्ती किया। और जो एक बार मेडल लेके डीएसपी बना दो, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सिमेट्री रखनी चाहिए। डॉक्टर महावीर, कुछ एकेडमीज जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे हैं उनको बंद भी किया गया है। देखिए, महकमे में 3 तरह की कार्रवाई होती है। एक स्पोर्ट्स विंग कहते हैं, जिसमें खाली दिन में बच्चे आते हैं, सुबह शाम आते हैं। एक होती है नर्सरी, जिन्हें रेजिडेंशियल है, जहां पे अच्छे बच्चों को अलग अलग जो खेल हैं उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। और तीसरी एकेडमी है। तो ये जो हमारी विंग है, नर्सरी है और एकेडमी है, 3 तरह की कैटेगरीज हैं। जहां तक ये बात है कि पिछले दिनों में, पिछली सरकार के दौरान में भी अलग अलग बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस को भी ये इस तरह की नर्सरी चलाने की बात कही गई थी, और किन्हीं कारणों बस एक बार चालू हुआ सिलसिला और फिर ये खत्म हो गया। अब दोबारा से कोशिश की जा रही है कि इन 12 जगह पे, पहले अलग अलग 12 बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस को हमने ये चलाने की बात कही थी, किन्हीं कारणों बंद होंगे, दोबारा चलाने की बात हम दोबारा कह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि खेल और खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन दिया जाए और उन सुविधाओं में कहीं किसी धन की कमी ना आए। और चाहे वो बजट की बात अभी खंडेलवाल साहब ने बताया, बंद भी किया गया था, दोबारा शुरू किया जाए। अगेन एक आंकड़े की बात है जी, सच जानिएगा जी। पहली चीज, एक वर्ष 2010-11 में 114 स्पोर्ट्स विंग वर्किंग में थी, 1689 यानी 1690 के करीब खिलाड़ी उनसे डायरेक्टली बेनिफिटेड थे। 11-12 में भी 1 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक ये विंग चलेंगी। इसमें इससे पहले आप जो कि नर्सरीज में भी टोटल इनकी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ही होती है स्पोर्ट्स विंग की जो योजना है। इसके बाद जो आपकी डिपार्टमेंटल रेजिडेंशियल नर्सरी चल रही है 183 चल रही है बॉयज की और 50 है गर्ल्स की। तो ये तो एक आपके सामने यानी वो है। और ये डॉक्टर खंडेलवाल, आप बड़े आंकड़े फेंक के आप बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं मिस्टर शर्मा, ये जो बात हो रही थी एप्टीट्यूड टेस्ट की, वो डॉक्टर मलिक कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिक फिटनेस देखी जा रही है, लेकिन उसमें बच्चों का एक पर्टिकुलर गेम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो रहा है। इसमें हरियाणा राज्य के नागरिक जो आप कह रहे हैं ना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। टेस्ट तो एक पार्ट हो गया, जहां आपने उसमें 4 चीजें उसकी टेस्ट कर दी, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर दी, आपकी एंड्योरेंस टेस्ट कर दी, स्पीड टेस्ट कर दी, आपने ये सारी 4 चीजें देख ली। इसके सिवाय इसके बाद ये तो फर्स्ट फेज हुआ। फेज सेकंड में इन बच्चों में से आपने 5000 टॉप बच्चे निकाल लिए। 5000 टॉप बच्चे निकाल करके फिर इन बच्चों से जो जिस इलाके से वो संबंध रखता है, जिस गेम में वो रुचि रखता है, उस गेम के साथ उसको एसोसिएट करना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव मलिक साहब कह रहे हैं वही चीज हो रही है। इसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, शायद सिर्फ फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टेज है जिस लोगों का एप्टीट्यूड जाने इसमें एक भ्रांति है। एक मिनट, उसके बेसिस पे मैं जैसे प्रोफेसर साहब को पहले बता, 1500 रुपए स्कॉलर दिया जा रहा है। जब एक खिलाड़ी को आप 1500 रुपए स्कॉलर दे रहे हो, तो किस बात के लिए उसकी आप आगे जाके परफॉर्मेंस जज करोगे? यू आर गिविंग 1500 रुपीज, अच्छी बात, लेकिन उसको चैनलाइज तो करो। इस टेस्ट के बेसिस पर आप उसको 1500 रुपए स्कॉलरशिप दे रहे हो। इसके बारे 22 दिन महीने में उसे ग्राउंड पे होना पड़ेगा जी। कोई किसी प्रकार का वो नशा और उसका सेवन नहीं करता मिलेगा। ग्राउंड में 22 दिन अटेंडेंस कंपलसरी है उसकी, उसमें कंडीशन है 5-6। इट इज नॉट दिस टेस्ट, इट इज ऑन द बेस ऑफ हिज
प्रेजेंट इन दी नर्सरी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर खेलों की अगर हम बात करें, सुधार जानी चाहिए। नहीं, अच्छा सुझाव कहीं से भी आता डॉक्टर है। मलिक, समय बड़ा कम हो गया, जाते जाते आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने तो सारी पॉलिसी की आलोचना कर दी, लेकिन आपके ख्याल में देखिए, एक हर डिपार्टमेंट में 2001 की पॉलिसी के मुताबिक एक एक टीम रेज करने के लिए कहा गया था। मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं। लेकिन अब बताइए कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और क्या करने की जरूरत है? मेरा इनसे सुझाव है कि एक आर्मी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है इंडियन आर्मी ने, और उनका मिशन भी है मिशन गोल्ड। मेरा इनसे सुझाव है कि वो लेके आए, और कुछ जो 2001 की पॉलिसी उसमें भी देखें, उसमें भी स्पोर्ट्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, एक स्कीम बनाई गई थी कि सभी डिपार्टमेंट में पुलिस को स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। और पुलिस का डिपार्टमेंट इज वेरी सेंसिटिव, इसको दोबारा देख लें। डॉक्टर जाते जाते लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, ये कह रहे हैं कि जो आर्मी की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है आप उसको देखिए और उसको देखकर अपनी पॉलिसी बनाइए। देखिएगा, ऐसा है, आर्मी की पॉलिसी देखेंगे, मलिक साहब तो चूंकि खुल खेलों के साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, खेलों जुड़े हैं, इनका हर जो भी अच्छा इनका जो भी सुझाव है वो सुझाव उसको सरकार विचार करना चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को विचार करना चाहिए। ये पक्की बात है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी, देखो पॉलिसी कोई परमानेंट नहीं होती, पॉलिसी वो हर बार, जैसे 2001 की पॉलिसी थी, 2009 की पॉलिसी आई, उससे पहली पॉलिसी थी, हर बार पॉलिसियों में उत्तरोत्तर सुधार होते रहते हैं। ये कहीं पॉलिसी में कोई कमी नहीं। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, प्रोसीजर्स बनते हैं, रूल्स बनते हैं। So you are open to improvements in this policy also. Always. They said महावीर कुछ कहना चाहेंगे? the quality of Haryana government right from its inception 1966. डॉक्टर महावीर, मैं इस संबंध में ये बात रिकॉर्ड्स की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम किसी भी खिलाड़ी की स्पर्धा और उसकी प्रतिभा की बात करते हैं तो दो फेजेस होते हैं, एक होता है बेसिक और एक उसके बाद प्रोफेशनलिज्म। ये हमारे हिंदुस्तान के खासतौर की इसकी वातावरण में ये बात समझी जाती है कि हम सीधा ही एक प्लेयर बना देते हैं। हर एक आदमी क्रिकेट का एक बहुत एक्सपर्ट बनना चाहता, कुश्ती का एक्सपर्ट बनना चाहता, कबड्डी का एक्सपर्ट बनना चाहता है, लेकिन उसकी जो स्पोर्ट्स की जो बेसिक स्किल्स हैं, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो जिम्नास्टिक्स हो और स्विमिंग हो, ये तीन ऐसे जो खेल हैं जिनको मदर स्पोर्ट्स कहा जाता है, तो उनके बारे में उसका क्या एप्टीट्यूड है। तो हमारा जो स्कीम का नाम भी स्पैट है, स्पोर्ट्स और उसका एप्टीट्यूड, उसमें उसकी प्रतिभा को ध्यान रख के उसके बाद बेसिक ग्रूमिंग के पश्चात वो किस तरह का खेल अपनाना चाहता है, वो प्रोफेशनलिज्म है, वो उसके बारे में स्पैट है हमारा। और जो दूसरी बात कही गई है कि जो हमारी नई पॉलिसी में जो नई बातें कहीं से भी आएंगे, हम उनके जितने भी सजेशंस हैं, विचार हैं, उनके लिए हम मलिक साहब एक बात बहुत सी कही इन्होंने, जो कि आज के तौर पर बड़ी सामयिक बात है कि प्रशासनिक अक्षमता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज भ्रष्टाचार का कोई स्थान होना चाहिए। यदि कहीं कुछ गलत होता है, कोई करता है, गलत करने वाले कुछ लोग, कुछ चुनिंदे लोग होते हैं, जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि कोई गलती करेगा तो वो भुगतेगा। इसमें क्योंकि समय खत्म हो गया। ये बात जो है, असली बात ये है कि आज के दिन हरियाणा की खेल नीति का देश में कोई मुकाबला नहीं है। इसमें सुधार के लिए जहां से भी कोई अच्छा सुझाव आएगा, सरकार के दिमाग पे कोई ताला नहीं है, उसको बड़े खुले दिल से स्वीकार। बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के दिमाग के ऊपर कोई ताला नहीं है। आपका बहुत एक पॉइंट बहुत खिलाड़ी खिला भी दिए उन्होंने 20-25 लाख। मैं ये पूछता हूं, खिलाने वाले कितने भर्ती किए? अब तो 6-7 साल सरकार को हो गए, कितने खिलाने वाले भर्ती किए, कितने खिलाने वालों को इंसेंटिव दिया? और सबसे पहले ये मैडम बैठी हैं, चौधरी देवीलाल के आने से भी शायद पहले अंबाला में जिम्नास्टिक शुरू की गई थी। आज उस सेंटर का क्या हाल है ये पूछ लीजिए, और देखने की बात है, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। अगर खिलाने वाले ही नहीं होंगे तो खिलाड़ी आगे प्रोग्रेस मलिक ये पता करवाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिस्कशन में आए। खेल नीति के मामले में हरियाणा बाकी उत्तरी राज्यों से बाजी मार चुका है। अब रोजगार गारंटी योजना के साथ इस राज्य ने एक और बेहतरीन कदम उठाया है, और ये पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के साथ। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।